जय श्री राम आप सभी को। आज ना कुंडली में कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। देखो, काफ़ी लोग ये बात तो करते हैं कि भाई आपकी कुंडली में धन योग है, राजयोग है। ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो कुंडली के अंदर जो योग कारक ग्रह होता है उसकी बात करेंगे। अभी ये योग कारक होता क्या है? देखो, जैसे नाम, आप नाम की वो डेफिनेशन देखो। योग कारक, कारक मतलब करने वाला, और योग मतलब अवसर। ठीक है। तो आपकी कुंडली में एक प्लेनेट ऐसा होता है जो आपको अवसर प्रदान करता है आपको जीवन में। जब आप कुछ कार्य करते हो, ठीक है, तो ये प्लेनेट की जब भी दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, ठीक है, तो ये आपके जीवन में ना कुछ अवसर बनाएगा। वो अवसर को आप ग्रहण करके आपका प्रोग्रेस कर सकते हो, आपकी ग्रोथ कर सकते हो। तो उसके बारे में बात करेंगे, और उस प्लेनेट के जो कुछ रोचक सूत्र है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखो, कुछ लग्न ऐसे होते हैं जिसमें योग कारक प्लेनेट होता नहीं है, कुछ लग्न ऐसे होते हैं जिसमें योग कारक प्लेनेट होता है। पहले तो ये हम डेफिनेशन समझेंगे कि योग कारक प्लेनेट बोला किसे जाता है। देखो, योग कारक की व्याख्या ये है जो पराशर जी ने वैदिक ज्योतिष में दी है, उसकी बात करेंगे। योग कारक मतलब आपको ये तो पता ही है कि कुंडली में केंद्र हाउसेस और त्रिकोण के हाउसेस कौन कौन से होते हैं। चले वो भी बता देता हूँ, अगर कोई नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। केंद्र हाउसेस फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, ये कुंडली का इसको केंद्र बोला जाता है। त्रिकोण के हाउसेस होते हैं फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस। उसमें जो फर्स्ट हाउस है ना, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का हिस्सा है, क्योंकि वो लग्न है आपका। और अगर हम ऐसे राजयोग की व्याख्या करें तो हम सबको पता है कि केंद्र का अगर कोई स्वामी है वो आके त्रिकोण में बैठ जाए, या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, तो वो एक इंडिविजुअल प्लेनेट ही आपके लिए राजयोग क्रिएट करेगा। उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इंसान ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है, वेल्थ बनाता है, बहुत सारी चीज़ें यानी लाभ उसको मिलते हैं जीवन में। उसका रीज़न ये है कि जो केंद्र स्थान है ना, उसको विष्णु स्थान बोला गया है। विष्णु स्थान यानी अगर हमारे डाइटी की बात करें हम, विष्णु भगवान की, तो वो पालक है, वो पोषक है, और उन घरों को अच्छा बोला गया है। और उसी हिसाब से त्रिकोण में जो 1 5 9 है वो लक्ष्मी स्थान है, जो आपको ना सद्बुद्धि देता है, लक्ष्मी देते हैं। ठीक है। तो त्रिकोण के हाउसेस भी काफ़ी अच्छे बोले गए। तो जब कभी भी किसी भी प्लेनेट आप अगर देखोगे तो गुरु की 2 राशि होती है, शनि की 2 राशि होती है, मंगल की 2 राशि होती है, शुक्र की 2 राशि है। ठीक है। तो जो जो 2 2 राशि लेके प्लेनेट बैठे हैं, मरकरी की 2 राशि है। किसी भी प्लेनेट की एक राशि केंद्र में आ जाए और एक राशि त्रिकोण में आ जाए, तो वो बनाता है वो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह गिना जाएगा। ठीक है। जिसकी एक राशि केंद्र में, एक राशि त्रिकोण में। सिर्फ अगर केंद्र में एक राशि है और दूसरी राशि किसी और भाव में है, मान लो मारक भाव में, सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस, या त्रिषड़ा लॉर्ड में आ रहा है 3 6 11 में, या तो 8 और 12 में, तो वो काउंट नहीं होगा। फिर वो प्लेनेट योग कारक आपका नहीं होगा। योग कारक तभी उसी कंडीशन में होगा जब केंद्र के हाउसेस में उसकी एक राशि हो और दूसरी राशि उसकी त्रिकोण में हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप वृषभ लग्न देखें। वृषभ लग्न स्टार्ट होता है 2 नंबर की राशि से। उसमें 9th हाउस को गवर्न करता है 10 यानी मकर राशि, और जो 10th हाउस को गवर्न करती है कुंभ राशि। ठीक है। तो वो दोनों राशि शनि की है। तो जिस किसी का भी वृषभ लग्न है ना, उनके लिए शनि अब योग कारक होगा। ठीक है। शनि की जब भी महादशा आएगी, जब भी शनि का पीरियड आएगा, इन शॉर्ट इतना समझ लो कि चार्ट के अंदर जब भी शनि का पीरियड आएगा ना, इस व्यक्ति को अवसर मिलेंगे, और वो जहाँ है उससे ऊपर उठ के कुछ काम करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। ठीक है। उसी हिसाब से हम बात करें इसकी, अपने मकर लग्न की, तो मकर लग्न में क्या होगा? मकर लग्न में शुक्र बनाएगा, शुक्र हो जाएगा योग कारक। ठीक है। कुंभ लग्न है किसी का, तो कुंभ लग्न में कौन सा प्लेनेट योग कारक होगा? उसमें भी शुक्र हो जाएगा। तुला लग्न की बात करें तो उसमें भी शनि हो जाएगा। तो जो शनि के लग्न है ना, उसमें शुक्र योग कारक होता है। जो शुक्र के लग्न है उसमें शनि योग कारक होता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ। वैसे अगर आपको चाहिए तो मैं पूरा एक वीडियो योग कारक के ऊपर बनाऊंगा कि हर एक लग्न में कौन सा प्लेनेट योग कारक होता है।
अभी आज जो बात करने जा रहा हूँ ना, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि देखो, लोगों को पता तो होता है कि भाई ये प्लेनेट मेरा योग कारक है, ठीक। और ये प्लेनेट की जब दशा महादशा वो सारी चीज़ें आएगी तो मुझे लाभ दिलाने वाली है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जानने बहुत जरूरी है योग कारक प्लेनेट को लेके। मान लो आपकी मकर लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो मकर लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र बनता है योग कारक। शुक्र का नैसर्गिक स्वभाव क्या है? शुक्र का नैसर्गिक स्वभाव आप देखोगे ना, वो एक शुभ प्लेनेट है, ठीक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो इतना आप याद रख के चलना कि कोई भी प्लेनेट आपका योग कारक बन रहा हो, ठीक है, उसका नैसर्गिक स्वभाव क्या है। अगर शुक्र आपका योग कारक बन रहा है, मान लो शुक्र आपका योग कारक बन रहा है, तो अभी होगा क्या कि शुक्र अगर केंद्र के हाउस में बैठ जाए या त्रिकोण के हाउस में बैठ जाए तो वो आपको अत्यंत लाभ दिलवाएगा। तो जैसे किसी की मकर लग्न की कुंडली है, ठीक है, उसमें शुक्र योग कारक है और शुक्र केंद्र में ही बैठ गया, ठीक है, या तो फिर वो त्रिकोण में बैठ गया, तब वो जाके और अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। उसी हिसाब से अगर शनि की बात करते हैं, ठीक है, शनि कहाँ पे योग कारक होगा, यानी शनि वृषभ लग्न है तो योग कारक होगा, तुला लग्न है तो योग कारक होगा। अभी शनि नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, ठीक है, उसको हम पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा है पराशर जी ने। तो उसके लिए अच्छे हाउसेस कौन कौन से आप देखोगे ना, तो पाप ग्रह को कहाँ पे सराहा गया है, पराशर जी ने कौन से हाउसेस को बताया गया है कि पाप ग्रह वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। 3, 6, 10, 11, 8 और 12। अभी कोई मेलिफिक प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में योग कारक बन रहा है ना, तो अगर वो मेलिफिक प्लैनेट 3, 6, 8, ठीक है, इन भावों में बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरे एक प्लेनेट की बात करते हैं जो योग कारक बन सकता है मेलेफिक, वो है मंगल। आपकी अगर सिंह लग्न की कुंडली है तो आप देखोगे आपके 4th हाउस और 9th हाउस को मंगल गवर्न करेगा, क्योंकि 4th हाउस में उसकी 8 नंबर की राशि आएगी, 9th हाउस में उसकी 1 नंबर की राशि आएगी। अभी मान लो वो 4th और 9th का लॉर्ड होकर 3, 6 या 8 में बैठ जाए ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो जो भाव है, वो जो हाउस है, उसका जो स्वभाव है और नैसर्गिक क्रूर ग्रह मंगल, उसका जो स्वभाव है वो मेल खाता है, उसको ना उसकी बैटल फील्ड मिल रही है। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा तो उतने अच्छे से आपको अवसर नहीं देगा जितने अच्छे से वो 3, 6, 8 में बैठा हो। समझ रहे हो? तो योग कारक प्लेनेट तो वैसे सब जानते ही है, बट ये एक छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस हाउस के अंदर ये योग कारक बन रहा है, ठीक है, मान लो किसी का मंगल 6ठे घर में योग कारक बन रहा है, तो अभी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को ना सेवा के क्षेत्रों के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस की एक्टिविटी आप देखोगे ना, उसमें सेवा मेन है। तो जब आप उस हाउस को यूटिलाइज करते हो ना, तो वो योग कारक जो ग्रह है उसको ऐसी फ्रीडम मिलती है कि वो आपको अर्थ से फर्श तक पहुंचा सकता है। तो जितना आप 6th हाउस को यूटिलाइज करोगे इस केस में, उतना वो प्लेनेट आपको योग अवसर देते रहेगा आपके जीवन में। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है आप कमेंट में लिख देना, मैं एक वो उसका शॉर्ट्स बना के भी डाल दूंगा, वो ड्रॉ करके भी बता दूंगा। बट सिंपल है, कोई भी योग कारक प्लेनेट कब बनेगा? जब उसकी एक राशि केंद्र में आएगी, एक राशि त्रिकोण में आएगी। उसमें भी अगर क्रूर ग्रह कोई योग कारक बन रहा है तो उसका प्लेसमेंट फिर 3, 6, 8, 11 इसमें हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देगा। और उसी हिसाब से अगर कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह योग कारक बन रहा है तो उसका प्लेसमेंट आपके केंद्र के हाउस में हो या फिर त्रिकोण के हाउस में हो, तो वो आपको अच्छे से अच्छे अवसर जीवन में प्रदान करेगा। ठीक है जी, आज के वीडियो में इतना ही, लंबा नहीं करता ही वीडियो को। मेरा हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि छोटे छोटे वीडियो में आपको बहुमूल्य माहिती आपको देता रहूं ज्योतिष के विषय के ऊपर। वीडियो ज़्यादा लंबे करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। जय श्री राम, खुश रहिए।